बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जी हाँ जनाब, आज हम हैं जिंदा दिलों के शहर में, यानी कि लाहौर में मौजूद है जनाब। और लाहौर में आपको मैं यहाँ क्यों लेकर आई हूँ, इसका तो अभी थोड़ी देर में खुलासा होने ही वाला है, क्योंकि आज मैं अपनी एक बहुत ही प्यारी दोस्त, बहुत ही प्यारी माँ, बहुत ही प्यारी एक्ट्रेस, बहुत ही प्यारी इंसान, द ऑनेस्ट पर्सन, मतलब आप उनको कैमरे के पीछे देखें या कैमरे के आगे देखें, वो बिल्कुल वैसी ही हैं। तो कुछ उनके अंदर चेंज नहीं है। वो हंसती हैं तो लगता है दुनिया हंसती है, उनकी हंसी में इतनी जिंदगी है। तो आज मैं आपको मिलवा रही हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम जनाब, और जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत ज़्यादा वक्त दिया। फिर आप पूछेंगे कहाँ गायब हैं, क्यों भाई, क्या करना चाह रही हैं और क्या चाहती हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ अंदर चलना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा जनाब मधिया शाह से। आइए मिलवाते हैं आपको जल्दी से। मैं सिर्फ इन्ना कहना चाहना वा कि तेनू किसी नू घर बुला के उदी हद तक करने दा कोई हक नहीं सही, कोई हक नहीं सही। मैं उदी कोई हद तक नहीं की थी, बस तेनू बुला के उदी औकात याद कराइए। मैं नहीं पसंद कि एक सैयदजादे दा ना एक मरासन ना लावे। जदों पैंदी शाम जदों मुखड़े ते सुट लवे वाल, कदों दिन चढ़दा जदों मुखड़े तो चुक लवे वाल, तेरी तरफा मैनू मार सुटिया, एवें ते नी दिल सहार सुटिया जानिया नी सोहणीए। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी लाडो, मेरी बहन। और ऑडियंस को नहीं पता कि हम लोग कितनी मोहब्बत है, नहीं कितना प्यार है, सबको पता बाकी है। तो सारों को पता है, सारों को पता ही होते हैं, दोस्तों को सबको पता है, मगर काफी लोगों को नहीं पता कि सादिया और मैं कितने सालों से हम फ्रेंड्स हैं। बहने फ्रेंड्स तो बड़ा छोटा सा वर्ड है। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स हम क्यों हैं, क्योंकि मेरी भी सिर्फ उन लोगों से बनती है जो सच्चे और खरे लोग होते हैं, और मेरी भी उनसे बनती है जो बिल्कुल खरे होते हैं। वरना हमारी बन नहीं सकती। ये कुछ ज्यादा ही खरी खातून है। कभी कभी ने हमें ना थोड़ा सा कहीं बैठे हुए महफिल में रोकना पड़ता है। और वो सिर्फ सादिया रोक सकती है मुझे। जी थोड़ा सा हौला हाथ रख ले, अगला बंदा बेचारा परेशान हो जाए। सादिया एक्चुअली लोगों का रियल इतना पता है, इतना सब कुछ उनके बारे में जानते हैं, तो वो हमारे सामने ही बन रहे हो तो ऑब्वियसली फिर मैं तो पता है स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बिल्कुल काफी बहुत ही स्ट्रेट हूँ। और मेरी जान सारा घर हाजिर है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी तुम बहन हो तो सीधा बेडरूम में चलो, आ जाओ। आज बहुत कम लोगों को ये खुश नसीब लोग होते हैं, आज आप लोग मेरी तवज्जो से समा के मेहमान की वजह से आज मधिया जी का बेडरूम हम शेयर करें आपके साथ। आइए, बिल्कुल मोस्ट वेलकम। वो फिल्म स्टार ही क्या जिसके पास इतना मेकअप ना हो, ये चेक करें जरा। थोड़े दिनों के बाद ये कोई एक शॉप का नाम तो नहीं एग्जैक्टली मैं सोचू अप्सरा आ रहा है ना, मधिया सिग्नेचर अप्सरा, अब उसमें डालेंगे। चले जी, अप्सरा आ रहा है जी, अप्सरा पे भी बात करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल हम अभी ये शॉपिंग नहीं देखी, अभी लंदन से करके जो हालिया लेटेस्ट ये रात कोई कबर्ड आई है, मैं कहा अल्लाह क्या कबर्ड आ जाए, सारी अलमारियों में घुसा दूं। ये आपकी तो फिर हम निकाल के चेक करेंगे ना, ये वाली पक्का पक्का जो चाहिए ले जाए, है ना। ये मैं लेके जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन ये मैं चाहूंगी कि मैं देखो आपके साथ
बैठ के जरूर शेयर करूंगी और अपने नाज़रीन को दिखाऊंगी ताकि आपकी चॉइस लोगों को पता चले। ऐसे तो पता चल गई है। हाँ, सबको पता है मेरी जान। जब हम आते हैं देखते हैं लोगों को चीजों के मामले में हम सारी क्लासी हैं और क्लासी होना भी चाहिए बल्कि साथ साथ, क्योंकि मजा आता है। आप जितना जितना गेन करते जाते हैं। कुछ लोग ना स्कूल वाले क्लासी हो जाते हैं, कुछ लोग क्लासी होते हैं, कुछ लोग तो आगे क्लासी होते हैं और कुछ लोग बिल्कुल क्लासी हो जाते हैं। तो गूगल्स पे सर्च करना पड़ता है। Oh my God, आज जो फन से भरा हुआ शो आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आई। सीरियसली मैं आपको बताऊं, आज कोई बात फेक नहीं है। way. कुछ इसमें बनावट नहीं है। इसलिए शायद ये मदिया शाह है। I love you. और हम लोग इसलिए दोस्त हैं, हम इसलिए प्यार है कि हम जो दिल से हैं खरे हैं और जो जुबान से हैं एक ही हैं। कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, कोई ड्यूल पर्सनैलिटीज नहीं है। ढेर सारा वक्त इंडस्ट्री में आपने दिया। हाँ। जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप निकल कर आई और जिस दौर में आपने काम शुरू किया 91 में स्पेशली, बड़ा स्ट्रेस था। मतलब बड़ा और टीवी पे करना ही बड़ा मुश्किल काम था। टीवी पे भी तो फिल्म के लिए आपने कैसे मना लिया था अपने घर वालों को? क्या भूख हड़तालें करी, क्या किया? कुछ नहीं, मैं लोगों की तरह रवायती बात नहीं करूंगी। सिंपल सी बात है कि मैं फिल्म में, मैं जब आई थी 7th क्लास में थी सूरज के साथ साथ में, तो बड़ा उस वक्त होता है कि क्रेज होता है। पीटीवी था सिर्फ अकेला अकेला और एक बच्ची का आ जाना, फिर उसको समझ लेते कि बहुत ही बड़े हैं। अब मुझे जो भी मिलता है जी वो आपको बचपन से देखिए, बचपन से देखिए, हमारा भी तो बचपन था। हमारा कौन सा बचपन था? एक बाबा जी आते हैं बड़े गाड़ी में सफेदी होती है, बचपन से देख रहा हूँ मैं बेटा आपको। तो दिल करता आगे से पूछो अंकल जी हो सकता आपकी उम्र क्या थी? मतलब बहुत ही मजे की बात होती है जब कहते हैं ना आपको बचपन से देखे। हम तो बचपन से ही आ रहे हैं। तो आपकी तो जवानी ही होगी, अल्लाह जाने कौन सा वक्त होगा। हम तो बिल्कुल वाकई बच्चे थे। सही। तो उसके बाद बेतहाशा ऑफर्स होना शुरू हो गई। फिर जावेद फाजिल साहब एक फिल्म बना रहे थे बुलंदी, सैयद नूर उस वक्त उसके राइटर थे। तो वो मेरे घर पे आना जाना बड़ा शुरू हो गया कि जी वो आपको फिल्म में साइन करना है ये वो। तो मेरे घर से कहाँ परमिशन, टीवी तक की बड़ी मुश्किल मिलती, वो भी स्कूल की वजह से मिल गई। फ्रेंड मेरी थी तो उसके फादर जो थे पीटीवी में थे, तो वहाँ से परमिशन मिल गई। सूर्य के साथ हिट हो गया, जो एक और का सामना आ गया, फिर हमारी बड़ी छाओ आ गए, बड़े ड्रामे आ गए। ड्रामे एकदम से, हाँ एकदम से। अभी चेहरा, और वो भी बच्ची का चेहरा, और उसको क्योंकि पीटीवी में थोड़ा जल्दी से बड़ा कर देते हैं ना हीरोइन। मेरा यंग जो ओल्ड ही कह रही हूँ ना, हीरोइन बनाने के चक्कर में और फिर उस कैरेक्टर को ढालने के चक्कर में फौरन से पहले आर्टिस्ट बहुत कम थे। बिल्कुल। और जब मेरा यंग टू ओल्ड तो रोल हुआ, उसके ऊपर जब पब्लिक डिमांड हुआ ना कि बल्कीस का रोल जो है वो करे जी, हमने आगे तक देखा। तो वो जनाबे वाला लाइनें लगाए और लाइनें आए कहाँ। अब 13 साल की बच्चे के चेहरे पे कैसे 70 साल की लाइनें हैं। ये हुस्न कोई अल्लाह की तरफ से, मैं कहती हूँ ना, कुछ लोग तराशे जाते हैं, उनमें से एक तराशी भी मूरत है। आपकी आंखें खूबसूरत है और आपका दिल प्यारा है, इसलिए मैं आपको प्यारी लगती हूँ। और कुछ मेरे माँ की दुआएं हैं या हस्बैंड का बहुत प्यार है और दोस्तों का शायद बहुत ज्यादा प्यार है, तो जिस वजह से मोहब्बत है। बस उसके बाद मेरी जान आना जाना शुरू हो गया। फिर वो फिल्म उनकी मैंने नहीं की। रीमा जी का नहीं, रीमा जी तो दूर तक नहीं थी। उसके बाद कोई उनका नहीं था। उन्होंने जाके जब सजाद गुल साहब ने पूछा कि आपने मदिया कर ली फिर साइन, हम तो उनके पास अप्रोच किया तो नहीं हुई। कहते जो छड्डो, वो तो हीरोइन बन ही नहीं सकते, वो काम ही नहीं आता। हमारी इंडस्ट्री में बड़ा मजा होता है कि जब आप फिल्म नहीं किसी की करते या प्रोजेक्ट नहीं करते तो बड़े नाम से कहती जाते नहीं वो तो आर्टिस्ट बन ही नहीं सकती। आपको पता है एग्जैक्टली मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरी जान इसी तो बहने जीएम के रूम में अगर कभी जिंदगी में किसी को मौका मिले, कभी इंशाल्लाह मुझे मौका मिला तो मैं आपको पीटीवी जीएम का रूम जरूर दिखाऊंगा। वहाँ सारे कैमराज चलेंगे, है ना, स्विच हो रहे हैं। मुझे आप यकीन माने, मुझे नबीला ने देखा था, मैं बच्चों का मिलाद नहीं होता उसकी रिकॉर्डिंग करती और 2 पोनियां मेरी बंदी, चुटिया कसके वाली नहीं होती जो अम्मी बांध के सबको पता है तुम्हारे बारे में, मेरे बारे में से मुझे नबीला ने चुना था। तो आगे से मुझे आज भी याद है, ख्वाजा साहब अल्लाह आपको खुश रखे, जिंदगी दे। ख्वाजा साहब ने कहता है बड़ी फिक्की है, ए कुड़ी फिक्की नबीला है, छड़ दे एदी पहन ते जमशेद पर शेर ने असिस्ट कर दिया, बड़ी फिक्की है, इन्हें छड़ दे। उन फिक्कियों ने फिर ऐसा फिक पुड़ा मुकाया है दुनिया का कि अल्लाह ही माफ कर दे। और मेरे बारे में इसी तरह कहा कि नहीं वो तो बन ही नहीं सकती कुछ। अच्छा, कुछ लोग पैदाइशी आर्टिस्ट होते हैं,
क्या कभी आप भी अपने बचपन में ऐसे नहीं साड़ियाँ वाड़ियाँ पहन के दुपट्टे रख के वो श्रीदेवी माधुरी अंजुमन के गानों पे आज तक कहती है सबको कि मैं जाती थी तो मेरे पीछे सारा मेरा मेकअप, मेरी सारी साड़ियाँ पहन के शीशे के खड़ी होती थी। अच्छा तरह शौक जो था उसका पूरा हो। किन गानों पे ज्यादा? पंजाबी गानों पे ज्यादा डांस करते? सारे सारे हाँ पंजाबी सारी दाएं वही वाली। हाँ सारा कुछ होता है, यू नो, उसे भी क्रेज होता है कि हम क्यों नहीं ऐसा करें। आपने मदे जी उर्दू मूवीज भी करी, आपने पंजाबी मूवीज भी। हाँ ठीक है, आपको अगर खुद से मैं पूछूं कि मधिया को कौन सी मूवी ज्यादा करना अच्छा लगता है? मुझे हमेशा वो फिल्म अच्छी लगती थी करने के लिए जिसमें मार्जिन बड़ा होता था, जो लड़कियों के नाम पे ज्यादा बनी। अच्छा। जो मेरे टाइटल्स बने, जैसे नगीना, निगाहें, नाइला, नरगिस, सुखा, जमीला, ये सारी लड़कियों के नाम थे। और लड़कियों को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना, हमारे मुल्क में जो भी हमारे वैल्यूज हैं और जो भी हमारी जो लड़की है, चाहे वो देहात की है, चाहे वो शहर की है, चाहे वो पढ़ी लिखी है, चाहे वो कॉलेज की है, चाहे वो कोई भी रोल है उसका, मुझे वो परफॉर्म करना ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे हमेशा वो लड़की बनना अच्छा लगा जो हमारे माशरे में है, जो हमारे माशरे की बेटी है। इतना सब कुछ काम करने के बाद इतना इंडस्ट्री ने आपको प्यार दिया, इंडस्ट्री ने भी प्यार दिया और लोगों ने आपको बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, प्यार दिया, नाम दिया, पहचान दिया। उसके बाद आपने पूरे 5 साल एक ऐसी खामोशी इख्तियार करी, एक ऐसा पर्दा इख्तियार किया कि आप नहीं दिखी कहीं। उसके पीछे क्या वजह थी? क्या कहीं आप चली गई थी या आप, क्या रीजन था वो? नहीं, शादी में कहीं भी नहीं गई थी, मैं यहीं पे थी। मेरा उन दिनों आना जाना बहुत ज्यादा था अमेरिका में, और मेरी उन दिनों स्टडी चल रही थी, जो मैं असल में फिल्म पढ़ने गई हुई थी उन दिनों। वाओ। या मैंने फिल्म को पढ़ना था और मुझे इसके लिए बहुत टाइम चाहिए था, मैंने मेकअप भी पढ़ना था, क्योंकि हमारी लोग ये समझते हैं कि जो फिल्म है ना वो बस एक ही है, बस कर रही है तो कर रही है। इसके पीछे इतने डिपार्टमेंट्स हैं, उसके पीछे मेकअप है, उसके पीछे अपनी कॉस्ट्यूम्स है, उसके पीछे कहानी है, स्टोरी बोर्ड है, सिनेमा फोटोग्राफी है, उसके बाद एडिटिंग है, इतनी चीजें हैं। हम एक एक भी अगर सीखना शुरू करें तो हमें 5 साल भी बहुत थोड़े हैं। मतलब ये पहली एक्ट्रेस, मैं आज ये राज, इतने अरसे से मुझे लगता था कि मैं मदिया की बहुत करीब हूँ, लेकिन ये आज ये राज मुझे पता चल रहा है कि उन्होंने बकायदा फिल्म पढ़ी है। आपने स्टेज पे भी काम किया? मैंने स्टेज पढ़ा लिखा स्टेज किया, जावेद फाजिल का, उसको लंदन पढ़ने के लिए गई, मैं साइगॉन पढ़ के आई, बकायदा देख के आई। 7 साल हमने इसके ऊपर काम किया, फिर जाके मैं ड्रामा किया। जन्म की मैली चादर जो भी किया, तारीख कर दिया, फिल्म कर दी, तारीख कर दी, जो भी काम किया। लास्ट फिल्म की मजाजन, वो भी तारीख कर दी। मजाजन आपका कमबैक था, इनके 5 साल जो आपने गैप लिया, उसके बाद जब आप वापस आई तो आपने मजाजन किया। हाँ, मजाजन बिल्कुल। अच्छा, आपकी बड़ी हिट जोड़ी रही शान के साथ। शान के साथ 2 लोगों की बहुत हिट जोड़ी रही, जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। एक रीमा जी के साथ, एक आपके साथ, बहुत सराहाया गया। मेरे से तो इसलिए ज्यादा शान का जो मजा आता था ना परफॉर्मेंस का। हाँ, हम लोग तो आर्टिस्ट ज्यादा थे ना, आर्टिस्ट वाले परफॉर्मर थे हम लोग। रीमा के साथ इसलिए मजा था डांसेस का। हाँ। फिर मुझे हुआ कि मैंने कहा डांसेस से मेरी कमी है, ऐसी की तैसी मैं डांसेस पूरे करूंगी। फिर मैं ऐसा टफ टाइम मैंने रीमा को दिया। रीमा कहती है तुमने मुझे 5 साल हिलने नहीं दिया और तुमने मुझे बिल्कुल चौंका के रखा है। फिर ये भी मानना ना बड़ी बात होती है कि आप कहें कि जी मुझ में ये कमी थी और इस कमी को मैंने पूरा किया। बिल्कुल, क्योंकि हमारे घर से कौन डांस सीखता, कौन है पापा जी जाके सिखाते हैं हमें। वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो पर्दों में बेटियां रहती हैं। तो मैंने कहा अच्छा डांस की कमी है, मैंने डांस करना है प्रॉपर। ऐसा भी आपने सीखा डांस सीखा। पप्पू सम्राट जी बकायदा शागिर्द हुआ है। हाँ। और बकायदा उनके वालिद साहब अकबर सम्राट साहब मेरे उस्ताद, और वो मेरे दोनों भाई हैं। खानू साहब तो बहुत हो गए, और पप्पू सम्राट से मैंने साथ डांस सीखा। इसी के साथ एक छोटा सा पर्सनल सा सवाल करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि आपसे सवाल करना मेरे लिए इसलिए आसान है कि आप बहुत जवाब बड़ा खुल के देते हैं। हाँ, बिल्कुल। आपने जिंदगी के 2 एक्सपीरियंसेस किए लाइफ में शादी, लेकिन उसके बाद पहले एक्सपीरियंस के बाद आपने बहुत गैप दिया, आपने दूसरे फैसले में बहुत जल्दी नहीं की। क्या रीजन था? आप उस पिछले फैसले में और इस फैसले को करने में, क्या आप वाकई उस शख्स की तलाश में थी जो हीरे को पहचानना जानता? असल पहले वाले जो था वो तो मिस है, ऐसा हुआ कि डेथ हो गई। अब उसका नेबल बदल तो कोई आ नहीं सकता था, तो उसकी वजह से फिर मैं चाह रही थी कि मुझे वैसा ही पैम्पर्ड, वैसा ही मोहब्बत, वैसी ही चाहत, वैसा ही सब कुछ मिले, वरना मुझे इस तरफ आना ही नहीं है, क्योंकि आई एम फुलफिल माशाल्लाह अपनी लाइफ में, बहुत मुतमईन थी मैं। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। और बाकी जो मुझे मेरा जो सेकंड हस्बैंड मिले, जेडी मेरी लाइफ में आया, तो उसने आके मुझे याद नहीं आने दिया कुछ भी, ऑनेस्टली स्पीकिंग। छोटी सी लाइन में सारी बात है।
उसे मुझे बिल्कुल नहीं फील होने, जब बेबी की तरह मुझे पैम्पर्ड किया हुआ है, मोहब्बत से रखा हुआ है, जो मेरा दिल चाहता है मैं करती हूँ माशाल्लाह। काम के लिए परमिशन दी हुई है, मोहब्बत करता है बेतहाशा। आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मेरा यस यू आर ब्लेस्ड एंड हमारे हम सब की दुआएं जो सब यहाँ देख रहे हैं, हम सब की दुआएं अल्लाह आपको इसी तरह, मौला आपको इसी तरह अपने साए में रखे, खुश रखे, हर बुरी बला, हर बुरी नजर से दूर रखे। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मदिया शाह हमारे साथ मौजूद है, बहुत खूबसूरत बातें और खिलती हुई हंसी के साथ जनाब आज का शो चलता रहेगा, लेकिन क्या करें, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं। घर में किस तरह का खाना बनाती है और भाई साहब को कौन सा खाना पसंद है? देसी खानों का वो बंदा दीवाना है, वो कहता है बस देसी खाना हो, उसमें और सब्जी ना हो। अच्छा सब्जी ना हो, सब्जी ना हो। ये सारे मियाँ ऐसे क्यों होते हैं? बस ये सारे मियाँ जो होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं समा के मेहमान में और हमारा सफर यानी कि ये इंग्लिश वाला सफर, उर्दू वाला सफर जो है ये स्टार्ट हो चुका है। मदिया शाह हमारे साथ मौजूद है और हम जा रहे हैं जनाब लंच पे। यम यम, मुंह में भी से पानी आ रहा है। लेकिन लंच से याद आया कि आपकी फेवरेट डिशेस क्या है, मतलब किस तरह का खाना आप पसंद करती हैं और घर में किस तरह का खाना बनाती हैं और भाई साहब को कौन सा खाना पसंद है? 3-4 सवाल एक साथ कर लो। जानी उन्हें हर चीज पसंद है, मगर देसी खानों का वो बंदा दीवाना है, वो कहता है बस देसी खाना हो, उसमें और सब्जी ना हो। अच्छा सब्जी ना हो, सब्जी ना हो। सारे मियाँ ऐसे क्यों होते हैं? बस ये सारे मियाँ जो होते हैं। अदनान आप भी मियाऊ हैं, जेडी बिल्कुल ही मियाऊ हो और तुम खाते ही सिर्फ और सिर्फ तुम्हें गोश्त चाहिए, तुम्हें चिकन चाहिए देसी वाला और तुम्हें कीमे चाहिए और मैं थक गई हूँ, मुझे प्लीज खाने दिया करो। अच्छा आपकी फेवरेट डिश क्या है? अच्छा मेरी, मैं शौक से हर चीज खा लेती हूँ सादिया, स्वेयर। वैसे मुझे देसी घी के पराठे अच्छे लगते हैं, मक्खन मार के सीरियसली, और ऊपर कुछ भी ऑमलेट हो जाए, कोई दाल हो जाए और खाने पीने का शौकीन हो। हालांकि ये जो हमने अपना हाल किया हुआ है, और जब मैं डाइट पे नहीं होती तो मैं हर चीज खाऊं देसी घी में बनी हुई। अच्छा कभी आपके हस्बैंड ने कहा कि मदो प्लीज, वैसे क्या कहते हैं वो? शाजू 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 प्लीज थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो गया, थोड़ा कम करें। नजर रखते पूरी। ओए भाई साहब उसके लिए तो इतना स्लिम हुई हूँ। जबरदस्त। अच्छा आपके हस्बैंड ही आपके, पता है मैं सोचती हूँ अच्छी बात है, फ्रेंड है ना, हम लोग अभी तक फ्रेंड ही है। यस मियाँ बीबी नहीं बने। हाँ शादी है ठीक है, मगर मियाँ बीबी नहीं बने। जिस दिन मियाँ बीबी बन जाएंगे ना, उसमें इतनी मजा जिंदगी नहीं रहेगी। जिंदगी नहीं रहेगी। उस दिन आप भी शायद उनका फोन चेक कर रही होंगी, वो भी आपको पूरी नजर रख के बैठेंगे, वो फिर लाइफ की खूबसूरती ब्यूटी खत्म। आज तक कभी मैंने उसका फोन नहीं चेक किया, उस बंदे ने मेरा फोन नहीं चेक किया। ट्रस्ट यही होता है, ट्रस्ट। और जहाँ पे वो है, मैं चाहे यहाँ पर हूँ, इकट्ठे हो जाए, कभी नेवर एवर कभी शक गुजरा होगा वो पता नहीं क्या कर रहा होगा, मैं पता नहीं क्या करूंगी। वी नो वेरी वेल कि हम कहाँ हैं। मैं स्नैपचैट भेज दूँ मैं ये कर रही हूँ, मैं उसको वीडियो भेज दूँ मैं ये कर रही हूँ। मेरी जान के टुकड़े। ठीक है जानू, आप खुश रहो, अपने दोस्तों में रहो, एंजॉय करो, हैप्पी रहो। कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ कि जो दोस्त थे उन दोस्तों के चेहरों से पर्दे हटे हों और वो दोस्त ना? अच्छा मजे की बात है साथी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। मेरी मजे की जिंदगी ये है कि जब मैं इंडस्ट्री में ही सारे के पर्दे फट चुके थे। फटाए पर्दे मिले मुझे ना, मतलब सारे ही जिसको भी निकाल लो। यंग एज में आई तो उस एज में समझना कि इस चेहरे के पीछे छुपा हुआ चेहरा क्या है बड़ा मुश्किल काम होता है। लाइफ का बड़ा तजुर्बा चाहिए होता है। सांसें समझ आती है, वो तो नशेबो फराज जब गुजरे जिंदगी की खुद समझ आई, जब वो अपने पर काफी कुछ घरान गुजरा तो समझ आ गई कि जिंदगी क्या होती है। बाकी नहीं पता था क्या है क्या नहीं, मगर जो साथ आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब आपके साथ कोई बड़ा होता है, आपका साथ वाला आपके साथ आपको लेके सरवाइव करवा रहा होता है, वो जगह जगह पे गाइडलाइन आपको होता है। वो समझा रहा होता है कि नहीं बेटा ये गलत है, ये चीज सही है, ये चीज खराब है। और काफी मामू बनाने की भी कोशिश करते हैं, बच्चा है इसको ताड़ लो, ये कर लो, वो कर लो, होती है ये चीजें।
पर वो हम सियाने बच्चे आए थे, कोई ऐसे पागल थोड़ी आए थे। फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी स्कैंडल्स बनते हैं, आपको कभी कोई स्कैंडल ऐसे सामने नहीं आई? क्यों जानी स्कैंडल था ही नहीं, कोई हीरो इस तरह का नहीं था? हीरो थे, हीरो यहाँ तक कि शादियों के लिए भी हीरो थे, पर उनमें मुझे कोई बात नजर नहीं आई। काम किया और काम बस काम किया और काम के वाले से मगर स्क्रीन पे लगा कि जैसे आखिरी हीरो यही है और मुझे आखिरी इश्क इसी से ही है ना। वो काम की खूबसूरती थी, वो काम की खूबसूरती थी और इतनी अंडरस्टैंडिंग के साथ काम किया, तो लगा कि क्या बात है जी, ये तो बस आखिरी मेरा सपनों का राजा ही है। तो मगर ये कि आम लाइफ में हम लोग दोस्त थे और अच्छे बस फ्रेंड थे और लेकिन वैसे कभी स्कूल कॉलेज के दौर में कभी कोई रहा क्रश पहला होता है, कजन के साथ था पहला क्रश। अरे वाह, देखे इतना खुल के भी कोई बोलेगा। अच्छा, और तो वो तो कजन आज चौड़ा होके फिरता होगा। नहीं, वो छुपता फिरता है। और मजे की बात है कि मेरे सारे दोस्तों को पता है मेरे बारे में, वो कजन हमसे छुपता है। मैं जब भी जाती हूँ घर में, मेरा सगे मामू का बेटा है और वो छुपता फिरता है मुझसे कि अल्लाह करे मुझे ये ना देख ले, क्योंकि ये इतनी फिट फाट बंदी और मैं कहाँ अब चमाटू हो गया हूँ। सॉरी भाई साहब, यहाँ बिल्कुल मकसद आपको चमाटू कहने का नहीं था, लेकिन ये मकसद था अगर आपकी टोन निकल आई तो उस टोन को बाहर करें। तुम सुन रहे हो ना दिमाग मैं कह रही हूँ, तुम मुझे गौर से सुन रहे हो। तुम बड़े कमीने हो, तुम कोई शो नहीं जाने देते, छुपी मोहब्बत। ओके जनाब, फाइनली हम लोग यहाँ फ्लैटीज में लंच करने आए हैं और अंजुम साहब की बातें हमने बहुत सुनी और फाइनली हमारी अंजुम साहब से मुलाकात भी हुई। लवली मीटिंग यू सर। नाइस टू मीट यू टू। हमारी ऑनर की बात है, आज आप तशरीफ लाए हैं और होप लवली। मुझे तो हमेशा वेदर है, बड़ा अच्छा वेदर भी है माशाल्लाह। बड़ा अच्छा रोमांटिक आजकल मौसम हुआ है लाहौर का, और ना सर्दी है ना गर्मी, अजीब सा रोमांटिक है। कभी कभी जिंदगी में खाना भी खाते रहे। दिल की बात नहीं पूछो तो बताएंगे, ऐसे मौसम फिर कब आएंगे। वाह 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 वाह, दिल की बात है, दिल की बात है, पूछो तो बताएंगे, ऐसे मौसम फिर कब आएंगे। ऐसे है आपको शेरो शायरी का शगफ? शेरो शायरी का शगफ तो इतना है ऑब्वियसली, पर जो गाना सुनने का शौक है ना मुझे, वो बहुत आला शौक है मेरा। मतलब गाना अच्छा हो, मूड के मुताबिक हो, जरा मैं रोने धोने वाले गानों से भी आपको रोमांटिक पसंद है? मैं रोमांटिक, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे बिल्कुल रोमांटिक, मैं हूँ ही रोमांटिक बंदी। रोमांटिक गाने पसंद है, खुश रहना पसंद है, चिल करना पसंद है, बस मौसम के मुताबिक जो भी अच्छा लगे। लाइफ का कोई ऐसा रिग्रेट जो लगता हो कि काश ये ना हुआ होता, कि काश ऐसे को मैं इस तरह संभाल लेती, कोई काश है लाइफ में रह गया? खुदा की कसम ये रिज़्क के पास पड़ा हुआ, कोई ऐसा रिग्रेट कतन नहीं है, कोई अफसोस नहीं है जिंदगी के ऊपर कि काश मैं ये कर लेती। अभी तक कुछ ऐसा काश नहीं आया। अगली जिंदगी का पता नहीं है, जिंदगी का भी पता नहीं है, क्योंकि अभी जिंदगी बहुत ज्यादा पड़ी हुई है, तो आगे कुछ कह नहीं सकती। मगर जितनी मेरी गुजरी है अभी तक लाइफ सादिया, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई काश नहीं आया। कैसी मजे की बात, कमाल बात है कि काश नहीं आया और अल्लाह ना करे कि काश आए। हम चाहेंगे भी नहीं कि कभी आपकी जिंदगी में वो काश आए। कभी अपने पे गुस्सा आता है मधिया को कि हाँ गुस्सा ये आता है कि यार इतना एतबार किया, उसके बाद ये मेरे साथ हुआ, ये नहीं होना चाहिए, मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। मगर उसका एक फिर हल है, उसके बाद जिंदगी भर एतबार नहीं करना मैंने, चाहे कुछ हो जाए। फिर बंदा सोने का बंदे, मैंने एतबार नहीं करना उस बंदे पे नहीं करना, या कोई भी बंदी हो, बंदा हो, कोई रिलेशन हो, कोई रिलेटिव हो, कुछ भी। मैं कहती हूँ फिर मेरे दूल्हा भाई का नंबर कैसे आ गया जब एतबार नहीं करना था? तो नहीं, एतबार तो किया हुआ, तो रह रहे हैं ना। ले आप कह रही है ना कि एतबार नहीं कर पा रही उसके बाद, तो फिर कैसे आप? अच्छा, उसमें दूल्हा नहीं आता ना, मियाँ नहीं आता था, उसमें दुनिया ऐसी आ रही थी जिसकी मैं बात कर रही हूँ। मियाँ के साथ ये होता है कि जब उनके साथ मेरा एतबार कभी उन्होंने मेरा खराब नहीं किया, मैंने उनका नहीं कभी किया। हाँ ये होता है कि ये अभी इस टाइम पे मेरी इंपॉर्टेंस थी, क्योंकि उन्होंने मुझे इंपॉर्टेंस इतनी लाइफ में दी हुई है कि मैं किसी और चीज को बर्दाश्त नहीं शायद कर पाती, और उन्होंने मुझे कभी उस मामले में कभी रहने दिया ही नहीं है, मौका ही नहीं दिया कभी इस बंदे ने। जब माँ बनेगी कैसी माँ होंगी, कभी सोचा आपने कि गुस्से वाली, नजर रखने वाली? हाँ वो भी होंगी,
वो भी होंगी इसलिए कि जैसा हमारा दौर जा रहा है, जैसे हमारी जिंदगी इस वक्त भागम भाग में लगी हुई है, तो बच्चों को अगर हम गाइड नहीं करेंगे तो कौन गाइड करेगा? जब हम बड़े में तो हमारी माँ ने ही हमें गाइड किया, जाहिर सी बात है मेरी मदर ने मुझे गाइड किया। तो हम लोग तो अच्छी माएँ होंगी मेरे हाथ से, बहुत प्यारी माँ होंगी, बहुत पोलाइट माँ होंगी, बहुत प्यार करने वाली माँ होंगी। देखूंगी शेर की आंख से खिलाऊंगी उसको, बिल्कुल उसकी नौकरानी बन के उसको खिलाना खाना खिला रही होंगी, तो रखूंगी शेर की आंख। चॉइस अगर आपको दे बेटा या बेटी, आप वैसे तो बच्चे सबको बेटे की सूरत में हो, बेटी की रहमत की सूरत में हो, बेटा नेमत की सूरत में, दोनों पसंद है, लेकिन आपको क्या पहली क्या चीज पसंद आएगी? क्योंकि मैं खुद बेटी हूँ तो मुझे बेटी ही अच्छी लगती है। बेटियां, मुझे बेटियां बहुत अच्छी। दुख सुख की सांझी हो, सांझी, आपका सबसे ज्यादा केयर करने वाली, एंड तक आपके साथ निभाने वाली, आपके लिए रोने वाली, आपके दुखों में शरीक होने वाली। आप कितनी अच्छी बेटी हो ये मैं जानती हूँ, मैं कितनी अच्छी बेटी हूँ ये मेरे घर वाले जानते हैं, और कितनी अच्छी माँ हो, और कहीं कहीं हम माँ का रोल अदा तो कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल, हम लोग कहीं ना कहीं माएँ भी हैं, बहनें भी अच्छी हैं, बेटियां भी अच्छी हैं। मेरे ख्याल से बेटी का रोल मुझे सबसे प्यारा लगता है जिंदगी के अंदर। बहन भाई अल्लाह में उनको बहुत जिंदगी दे सबको, भाइयों को बहुत अल्लाह में सलामत रखे, भाइयों के बगैर भी घर नहीं सजते। तो जाहिर है भाई घर का एक कहते हैं ना चेहरा होते हैं घर का, बिल्कुल। तो अंदर की जो घर की सजावट होती है वो बेटियां होती हैं, तो इसलिए बेटियां मुझे बहुत पसंद। बेटियां पसंद है, हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह मैं जैसे जल्द खाला बनूं, बना ही देना, जल्दी से जल्द खाला बनूं, चाहे वो भांजे की सूरत में, चाहे भांजी की सूरत में, जो भी हो, अल्लाह उसे जिंदगी सेहत के साथ इस दुनिया में लेकर आए, और ये उस फेज को भी उसी तरह खूबसूरती से एंजॉय करे जिस तरह अपनी जिंदगी के सारे फेजेस को ये खूबसूरती से एंजॉय करती चली आ रही है, और उसमें भी ये उतनी ही कामयाब, मुझे यकीन है कामयाब माँ भी होंगी ये, एक जिस तरह ये कामयाब बीवी है, जिस तरह ये कामयाब एक्ट्रेस थी, जिस तरह ये कामयाब एक्ट्रेस हैं, जिसने ये कामयाब बिजनेस वुमन है, और आप बिजनेस को लेके जिस तरह आप चल रही हैं, अपने काम को जिस तरह फोकस कर रही हैं, कपड़ों को, ज्वेलरी को, कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग, बहुत मुश्किल काम होता है, काम है, और डील करना सबसे मुश्किल ऑल ओवर द वर्ल्ड। हाँ, तो कैसे वो मतलब ये उससे मैं कहूँगी मेरे जेडी का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा, उससे मेरे हस्बैंड का, मेरे बिजनेस करवाने में सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है, कि आज माशाल्लाह लंदन में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, मतलब यूरोप की काफी जगहों पर है, आज हर चीज है। अभी दुबई हम लोग करके आए हैं लॉन्च, तो काफी जगहों पर मेरे हस्बैंड का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। मुझे बिजनेस वुमन बनाने वाला मेरा हस्बैंड है, लेकिन तुम हो जिम्मेदार इसके। देखिए हमेशा कहते हैं ना, एक कामयाब मर्द के पीछे एक कामयाब औरत का हाथ होता है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि कामयाब औरत के पीछे ये मिसाल अक्लमंद मर्द का हाथ ये पहली भी मिसाल आपके दो औरतें बैठी हुई हैं सामने। पहला गिफ्ट जब उन्होंने आपको प्रपोज किया तो क्या दिया था? डायमंड का सेट दिया था यार, मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है। हाउ ग्रेट। एक उसकी अंगूठी में से चोरी हो गई है की, जो उसने मुझे पहनाई थी वेडिंग की, तो अभी डकैती जो हुई थी मेरे साथ लाहौर में, उसमें चली गई। बाकी बहरहाल उसने कहा टेंशन ना लो, मैं तुम्हें नहीं ले देता हूँ, मुझे सेट दिया था डायमंड का। जबरदस्त। और आपकी बड़ी भरपूर शादी हमने टीवी पे देखी, स्क्रीन पे देखी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत सजी सवरी हमने आपको देखा, और अल्लाह आपको ऐसी सजा सवरा रखे। जनाब यहाँ हमारा हो रहा है खाना ठंडा, यहाँ हमने कर लिया आपसे खूब सारी बातें, अभी खूब सारा हल्ला गुल्ला बाकी, क्योंकि हम बहुत कुछ अभी बाकी है, पार्टी तो भी शुरू हुई है, पार्टी तो भी शुरू है ना, पिक्चर अभी बाकी। मेरे दोस्त कहीं नहीं जाएगा, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप भी जाइए, कुछ चाय वाय बनाइए, शाम को एंजॉय करें, हम लोग अपने लंच। हम लोग तो बात नहीं आए ना, प्लीज आप भी चले जाए कुछ ना कुछ करने। ब्रेक लेते जनाब, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसी दोस्त है ये वैसे, सीरियसली बताएं। ये बताने के लिए मदिया को कमरे से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा, कि सामने बैठ के तारीफ हुई तो क्या होगा। अब है हमारी यहाँ से वापसी, और आप सबके लिए एक सरप्राइज है, वो मध्य जी के घर वापस जाके है ना। हाँ, वो सरप्राइज जबरदस्त सरप्राइज है गाइस, आज तो आपके मजे होने वाले हैं। अब मौजूद है हम दोबारा से एक दफा फिर मध्य शाह जी के घर पे, लेकिन अब जो मैंने आपसे कहा था कि सरप्राइज आपके लिए, वो सरप्राइज ये है कि इनके कुछ फ्रेंड्स को हमने यहाँ इकट्ठा किया था इनके लिए। इनसे इनका किस तरह का ताल्लुक है, कितनी दोस्ती है, और ये किस तरह की दोस्तियां निभाती हैं, ये जानने के लिए आज इनके दो बहुत ही बेस्ट फ्रेंड्स यहाँ मौजूद है। एक
कमाल के लिरिसिस्ट हैं, उनके कमाल के गाने आपने सुने, वो चाहे सरहद के पार हो, वो चाहे सरहद के इधर हो, यानी कि पाकिस्तानी गानों की सूरत में, लेकिन कमाल वो दोनों सूरतों में करते हैं। तो आपको मिलवाते हैं जनाब असद मलिक से और आसिफ रजा से। अस्सलाम वालेकुम। दोनों में से किसी ने अगर माइक नहीं पकड़ा तो पेट की आवाज तो आज तक किसी तक नहीं गई। हंसने के लिए भी माइक उठाना पड़ेगा। ये वाहिद पेट की आवाज है। वो मेरे प्यारे दोस्त हैं, अगर हम रोज डेली ना मिले तो मैं चैन नहीं है। डेली ना मुलाकात हो में मजा ही नहीं आता। कैसी दोस्त है ये वैसे, सीरियसली बताएं, क्योंकि ये भी एक सच्चा इंसान है। इंतहाई खराब। हम लोग आज के नहीं बरसे के दोस्त। ये बताने के लिए मदिया को कमरे से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा, क्योंकि सामने बैठ के तारीफ हुई तो क्या होगी। तो सब अच्छा ही अच्छा कहने के लिए है। मतलब हमारा तो साथ भी बहुत लंबा है, 2 दहाइयों पर मुहित है, बेशक। और हमने साथ मूवी भी की है, बल्कि 2 मूवीज की हैं। फैसल बुखारी साहब के साथ TV डायरेक्टर थे। मेरा साजन भी की थी। मेरा साजन भी हमने की थी। एग्जैक्टली। अच्छा, बट यहाँ एक सवाल ना, क्योंकि फिल्म दोनों आप लोगों ने साथ किया है, ये इंतहाई स्टिफ किस्म के आदमी हैं, और जब स्टार्ट में होंगे तो इंतहाई स्टिफ होंगे। जब मैंने तो इनके साथ बहुत एक्टिंग की, ये बताइए ये रोमांटिक सीन करते हुए क्या बहुत बुरे बहुत बुरे। और डांस की भी आपने बताया, डांस में तो परफेक्ट है माशाल्लाह। पता है क्या, इसके अंदर शुरू से जो खूबी है ना असद के अंदर, असद ने हमेशा बड़े ही मोहब्बत से काम किया है, बड़े अदब से, बड़े मुकाम से। और ये वो बंदा था कि जो बंदा आया है ना, उसको उसके मुताबिक उसको डील कर रहा है, बिल्कुल उसके मुताबिक उसको रिस्पेक्ट दे रहा है। और असद के लिए मैं एक बात कहूंगी कि जो असद है ना, ये वाहिद बंदा है जो फिल्म से TV की तरफ आया और आगे TV की तरफ आया, और एक शख्स हमारे साथ ऐसा बैठा है कि जिसके ऊपर हम मुझे आज तक यकीन नहीं आया कि ये कैसे लिखते हैं। अच्छा, यकीन नहीं आता। ये आसिफ रजा वो लिरिसिस्ट मेरा ख्याल है, बताने पड़ेंगे उनमें से, मेरा ख्याल मेरे दोस्तों में से उनमें से वो दोस्त है जिसको मैंने गन पॉइंट पे बकायदा गाने लिखवाए। मेरा सीरियल सिर्फ एक बार, उसका गाना इसने लिखा। इंडियन मूवीज के बेइंतहा गाने इसने लिखे। मतलब मेरी तो जिंदगी पे बहुत ज्यादा इसका मेरा ख्याल है कि मेरी शायरी और मेरे लिखे हुए काम को मुझे जब जेर ज़बर ठीक करवानी पड़ती है तो मैं इसके पास भेजती हूँ। प्लीज मैं चाहूंगी कि अपने कुछ शायराना अंदाज में कुछ हमसे बात करें आज। शायराना अंदाज तो बिल्कुल भी नहीं है ना, लेकिन शायर हूँ मैं। चाय आप नहीं पीते, कुछ गलत आदतें आपने नहीं डाली है, तो हमें समझ नहीं आती अब शायर कैसे लिखते, कोई करीम वरीम रखा। हाँ, पीछे एक बंदा बिठाया हुआ होता है अभी, जैसा होस्ट ने नहीं लगाया हुआ। बेस्ट मेरा ख्याल है म्यूजिकल अगर आप फिल्म कहें तो बालूमाही आई। क्या म्यूजिक, पूरा म्यूजिक आपका, गाने आपके? जी बिल्कुल मेरे लिखे हुए थे, और बहुत अच्छा म्यूजिक बहुत जबरदस्त, और बहुत ज्यादा उस पे जो है वो पजीराई भी हुई है, तो बड़ी खुशी है, अल्लाह का शुक्र है। इंडिया में इतना काम किया आसिम तुमने नहीं, ऑफ कोर्स, बट पता चल रहा है कि मध्य के जो दोस्त हैं इतना काम किया। जी अवार्ड में तुम्हारी नॉमिनेशन भी रही, और उस, लेकिन कभी ये नहीं फीलिंग होती कि अपने मुल्क में वो रिकग्नाइजेशन या वो नाम, वो पहचान क्यों नहीं मिलती है? अब अपने मुल्क की बुराई करनी है? नहीं, बुराई नहीं करनी, सच बोल। यहाँ पे थोड़ा क्रेडिट देने के मामले में जो है ना वो हाथ हल्का रखते हैं। आप ये देखें कि हम इस मुल्क में सांस ले रहे हैं जहाँ पे किसी भी किस्म के अवार्ड, जो भी सो कॉल्ड अवार्ड होते हैं यहाँ पे, उसमें किसी राइटर की, लिरिसिस्ट की नॉमिनेशन तक नहीं है। तो एक PTV एक वाहिद इदारा है जो सदियों से चल रहा है, तो वो उसके 2 अवार्ड ले लिए हैं बस। वो बेस्ट अवार्ड जो, और उससे बड़े अवार्ड कोई नहीं, नेशनल अवार्ड अगर आप ले लेते हैं। और दूसरी बात है जो अवाम है वही आपका सबसे बड़ा अवार्ड है, नो डाउट, जो लाइकिंग है आपको पसंद है। कभी किसी अवार्ड पे नजर नहीं आता। हाँ, मैं भी बहुत कम हूँ, कभी नहीं जाता। मदिया के बारे में क्या? सबसे पहले चूंकि मदिया शाह हैं, दोस्त तो बाद में हैं, मदिया शाह हैं, और प्रॉपर्टी हैं हमारी नेशन की, हमारा सासा है, तो इनको लेके ये 2-3 ऐसे नाम हैं कि जिन्होंने अपने कंधों पे काफ़ी अरसे तक, ऑलमोस्ट 2 डेकेड तक जो है वो इन्होंने उस फिल्म इंडस्ट्री को उठाए रखा है कि जिसके पास अच्छा इक्विपमेंट भी नहीं था। तो ये इनके लिए सैल्यूट की हद तक है कि, और आप देख लें जैसे ही ये लोग थोड़ा पीछे हटे तो उसकी वजह चाहे कुछ भी थी, उसके बाद इस तरह के लोग नहीं मिले तो आज इंडस्ट्री इस हाल में है। इवन हमारे पास बेस्ट इक्विपमेंट भी है, सो कॉल्ड डायरेक्टर्स भी हैं, और लेकिन उस तरह की फिल्में नहीं आ रही। अब फिल्मों का मूड बहुत चेंज हो चुका है।
हाँ, उसकी वजह ये है कि फिल्मी लोग नहीं है, तो फिल्म में सब कुछ होता है, फिल्मियत नहीं होती, तो वो फिल्मियत का आना बड़ा सख्त जरूरी है। भैया और आपसे उसके लिए जो है वो मदिया शाह जैसे लोग चाहिए। बती जी आपसे भी पूछना चाहूंगी कि अब जो नई फिल्में आ रही हैं उनमें किस चीज की आपको कमी लगती है कि यहाँ इस चीज की कमी है जिसकी वजह से ये वो वाली फिल्में नहीं लगती जो लोग मुझे लगता है कि हमारी पहले फिल्में होती थी। लार्जर देन लाइफ होनी चाहिए फिल्म थोड़ी सी, मतलब जिसके लिए आप कॉमेडी बहुत कम लगती है, मुझे उसमें कॉमेडी बहुत कम लगती है, मुझे उसमें फिल्म बहुत कम लगती है, मतलब रोमांस हो मुझे नहीं, मुझे मैसेज ही कोई नजर नहीं आता। फिल्म है मैसेज, आप मैसेज देंगे, आप 2 घंटे के लिए अपने आपको अगर एक हवाले कर रहे हैं तारीखी के, तो देख क्या रहे हैं, देख क्या रहे हैं, हंसे भी तो सही, एंजॉय भी तो करे, रोमांस भी हो, कोई मोटिवेशन तो हो, कोई आप कम से कम मैसेज तो देना एटलीस्ट कॉम को। ग्रेट। आज की फिल्मों के बारे में हमने जाने कि हमारी फिल्मों में क्या कमी है। इतने प्यारे हीरो हमारे पास हैं, मगर ये कि देखने वाले जो लोग, बनाने वाले लोग हैं, मुझे प्रोफेशनल नहीं लगते। अब क्यों नहीं फिल्म कर रहे? फिल्म में कुछ ऐसा करने के लिए लोग पूछना चाहते शादी कब कर रहे हैं। उधर सलमान भाई, इधर असद भाई। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है ना, हम भी सरमान में रहेंगे कि हम कब भंगड़ा डालेंगे। हाँ, हमारे बड़े अरमान है। जरूर प्लीज, हमने भी कर लिया तो हम दोनों भी घर वाली हो गई, अब तो कल तुम्हारे कंधों पे कोई बोझ नहीं है। तो बोला कि हम भंगड़ा डालेंगे, तो इसके लिए जवाब ये है कि आपकी एक चावलों की प्लेट के लिए मैं कुर्बानी का बकरा बन जाऊं। अच्छा, यानी कि जो हमारे मियाओ हैं इनको कुर्बानी के बकरे बन जाएंगे। आप उन्हें बकरा कह रहे हैं? अब मजाक में सच निकल आया, तो मैं क्या कह सकता हूं। मियाओ देख लो, तुम लोग बकरा बना रही है। ये अदनान और जावेद भाई प्लीज सुन लेंगे, हम में से किसी ने आपको बकरा नहीं कहा। ये वो शख्स जिसे गौर से देखिए आप, जिसने बकरा कहा है। लेकिन जनाब ये हंसी मजाक, ये दोस्ती, ये जो एक मैं कहती हूँ ये मोहब्बतें जो ना अल्लाह इसी तरह कायम रखे, और इसी तरह ये मोहब्बतें इस इंडस्ट्री की कायम रहे। ओके जनाब, वक्त कब मुकाबला सच, ये वक्त क्यों खत्म हो जाता है, और खास तौर पे जब ऐसी पर्सनालिटीज हमारे साथ हो जहाँ बात करने का मजा आता है, जहाँ खुल के आप हंस सकते हैं, सच बोल सकते हैं और सच सुन सकते हैं। लेकिन वक्त कहता है कि बस कर दो बस जनाब। थैंक यू सो मच, सच अ लवली टाइम। खुद बहुत शुक्रिया, आप कराची से आई हैं और सामाने इतना खूबसूरत जो है प्रोग्राम आपके हवाले किए हुए, और मेरे जो इतने प्यारे दोस्त हैं असद एंड आसिम, थैंक यू सो मच। ये इतने प्यारे लोग हैं, ये मेरी ऑक्सीजन ये लोग हैं बेसिकली। मेरी ऑक्सीजन ये है, ये जो मेरी प्यारी सी बहन है लाडो रानी, और थैंक यू सो वेरी मच आपकी मोहब्बत का, आपकी चाहत का। आप सारे तो चले जाएंगे मगर हम नहीं जाने देंगे आपको। ये कैसा है? ये मजे की बात है जब आपसे लेकिन मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट मंडे, नई शख्सियत के साथ, नई गुफ्तगू के साथ, नई बातों के साथ। कहीं मत जाएगा क्योंकि हम मिल रहे अगले मंडे सबा के मेहमान से। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।